आइए हम शेप्स के कुछ ऑप्शंस को जो है चेक कर लेते हैं। हमारे पास पॉप के ऊपर आप बेसिक शेप्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमने बीच में हमने बॉल के लिए, बॉल एनिमेशन के लिए यूज़ भी किया। एक बेसिक शेप बनाते हैं, यहाँ पे क्या करता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है, ठीक है? इसके एंकर पॉइंट को मैं कंट्रोल दबा के इसको सेंटर में कर देता हूँ और इसके कुछ बेसिक शेप्स की प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले राइट साइड पे देखेंगे, इसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं बेसिक शेप के। इसके अंदर हम स्ट्रोक और इसका जो फिल कलर है इसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट? इसको आप सेलेक्ट करेंगे लेयर को, राइट साइड पे देखेंगे तो आप देखेंगे इसके स्ट्रोक इसका अपीयर हो रहा है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सॉलिड होता है और अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। इवन यहाँ पे भी आप जहाँ पे भी क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। टॉप के ऊपर भी आता है, राइट साइड के ऊपर भी आता है। यहाँ पे आप नोट करेंगे कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है? इसमें एक स्ट्रोक है, फिल है और ट्रांसफॉर्म है, ठीक है? इसका अपना भी एक ट्रांसफॉर्म होता है और इसका लेयर का ट्रांसफॉर्म है, ठीक है? एक शेप का ट्रांसफॉर्मेशन है और एक लेयर की ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें अलग-अलग है, ठीक है? इसके अंदर कुछ ऑप्शन डिफरेंट है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं। तो इनके कुछ ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। स्ट्रोक के अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास इसकी ओपेसिटी आ रही है, इसका स्ट्रोक का साइज़ को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इवन इन ऑप्शंस को हम क्या कर सकते हैं, इनको एनिमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी की को ये बड़ा कर देता हूँ, तो आप इसकी बॉक्स में भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ऑलराइट? इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मुझे फिल के भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी ओपेसिटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा प्ले करके आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या-क्या हैं और क्या-क्या वर्क करते हैं। बेसिक ऑप्शंस के अलावा हमारे पास इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, तो हम मज़ीद इसके अंदर ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक नया शेप बना लेते हैं यहाँ पर, जिसको मैं कहता हूँ सिंपल। मैंने एक लाइन क्रिएट की, ठीक है ना? एक लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ यहाँ पर और ये लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है? इसके अंदर मैं जाता हूँ इसके ऑप्शंस के अंदर आप नोट करेंगे कि अगेन मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन और कंटेंट के मज़ीद ऑप्शंस हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रोक और फिल है मेरे पास। स्ट्रोक में मैं इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, सॉरी इसका ये साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर हमारे पास ये बट कैप है, इसको मैं राउंड कर देता हूँ। आप नोट करेंगे कि इसके जो एजेस हैं वो राउंड हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये वाले ऑप्शंस आपने इलस्ट्रेटर में भी देखे होंगे। तो आइए एक छोटी सी एक एनिमेशन बनाते हैं। एक सिंपल लाइन की एनिमेशन अगर मुझे करनी है जिस तरह से हमने स्ट्रोक के थ्रू की थी, तो अगर मुझे शेप के थ्रू करनी है तो वो किस तरह से होगी कि मैं सिंपल यहाँ पे जाके और शेप की स्ट्रोक का साइज मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है? कलर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका कर देता हूँ ग्रीन। कलर मैं इसका स्ट्रोक का जो है वो ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे आके स्ट्रोक में जाएँ और इसका जो बट कैप है उसको राउंड कर दें। राउंड करने से इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल राउंड हो जाएँगे और उसके बाद मैं यहाँ से ऐड करता हूँ ट्रिम। ट्रिम के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट पे मैं की लगाता हूँ और थोड़ा-सा आगे जाके इसको मैं इनफैक्ट यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ आएगी और यहाँ पे आके इस तरह से एंड होगा और यहाँ पे जाके इस तरह से ऑफ हो जाएगा, राइट? मैंने तो 0 कर दिया। तो इसकी एनिमेशन को आप चेक कर सकते हैं कि मुझे अगर इस तरह की कोई एनिमेशन मैं एक ट्रिम को ऐड करके इस तरह की एक क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक सिंपल मैंने रेक्टेंगल शेप बना लिया। इस रेक्टेंगल शेप के अंदर मैंने क्या किया, मैंने क्या करता हूँ इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी स्ट्रोक को मैंने छोटा किया। छोटा करने के बाद यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगल के अंदर राउंडनेस का ऑप्शन है, मैं थोड़ा-सा इसको राउंड कर देता हूँ, ठीक है? राउंड करने के बाद स्ट्रोक के अंदर ही मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा डैशेस, ठीक है? डैशेस को मैं ऐड करता हूँ और इसकी जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, गैप्स को थोड़ा-सा और बढ़ा के। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑफसेट। अब इस पे अब मैं क्या करता हूँ, की लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक की और लगा लेता हूँ। तो आप नोट करेंगे कि मेरे पास इस तरह की एक एनिमेशन बन शेप से आप बहुत सारी एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं रैंडमली। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? और इस लाइन को क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका जो एंकर पॉइंट है, कंट्रोल दबा के इसको यहाँ पे बॉटम पे रख लेते हैं।
बॉटम पे रखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके जो कैप है, मेरे पास आ रहा होगा स्ट्रोक, स्ट्रोक के अंदर मेरे पास इसका कैप है, कैप को मैं राउंड कर देता हूँ, ठीक है। राउंड करने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी एक ऑप्शन भी आ रहा होता है टेपर, ठीक है। स्ट्रोक के नीचे क्या है, हमारे पास एक चीज़ है टेपर। अच्छा, अगर मुझे डैशेस चाहिए तो मैं यहाँ पे डैशेस ऐड करके इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक ये इस तरह से हमारे पास ये डैशेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मुझे डैशेस नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए टेपर। टेपर के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉर्नर्स को इस तरह से छोटा कर लेते हैं, ठीक है। साइज जो है मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह का एक शेप क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैंने क्या चीज़ ऐड कर ली, मैंने इसके अंदर एक ट्रिम एक और एडिशन कर दी, एक ऑप्शन को ट्रिम। जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर एक लाइन बनाई थी, लाइन क्रिएट की थी और उसको हमने स्ट्रोक के थ्रू बनाया था। और दूसरा तरीका क्या है, वो ये ट्रिम का ऑप्शन है कि आप एक पाथ बना के इस ट्रिम को ऐड करके और इसको हम एनिमेट कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे 0 पे रख के इसको स्टार्ट पे क्लिक किया और 1 पे ले जाके मैंने इसको 0 कर दिया और यहाँ पे मैंने एंड पे एक की लगाई और 2 पे जाके मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है। और आप नोट करेंगे कि मेरे पास एक इस तरह की एक एनिमेशन क्रिएट हो गई। इसको मैं थोड़ा सा इसकी इसकी हम टाइमिंग को सेट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इस एनिमेशन को क्रिएट करने के बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करता हूँ, वो है रिपीटर, ठीक है। इस रिपीटर को सिलेक्ट किया, तो इस रिपीटर को सिलेक्ट किया। अब रिपीटर के अंदर आ जाते हैं। रिपीटर के अंदर जो है आप देखेंगे इसकी जो है नंबर ऑफ रिपीट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही है, राइट। और यहाँ पे एक इसका ऑप्शन आ रहा है ऑफसेट का, ठीक है। इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में जाके इसकी पोजीशन मेरे पास 0 है, ये वाली नहीं, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो पोजीशन है इसको मैं क्या कर देता हूँ 0, ठीक है। अब आप नोट करेंगे कि इसको मैं 0 करता हूँ तो ये मेरे पास इसका साइज जो है, रिपीटेशन का जो साइज है, डिस्टेंस है, वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इसको 0 करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी रोटेशन को ऑन करता हूँ, तो आप ये नोट करेंगे कि मेरे पास इस तरह से एक रोटेशन क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज को मैं क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, 12 कर दिया मैंने इसको और यहाँ से को हम 90 करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और मैं कुछ इस तरह की सेटिंग कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह की कोई सेटिंग कर ली, ठीक है। और आप देखेंगे इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये था शेप के कुछ ऑप्शंस।